तरीके से बाढ़ का प्रकोप आता गया, जलस्तर बढ़ता गया, उसकी जमीनें नदी में विलय हो जा रही हैं। एक तरफ ये तस्वीरें जो प्रधानमंत्री के विकास को लेकर दर्शाती हैं। 50 साल से ऊपर हो गए क्यों नहीं आज कौन नेता नहीं खाली वोट ले रही है आवे। हम झंडा उठाने का काम भी करेंगे। अभी हम चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। ये जो मकान देख रहे हैं ये इस बार के जो बाढ़ आया इस बार के कटान में ये जो है टूट गया। इस बार अगर वोट मांगने आपके यहाँ नेता आते हैं तो वोट के बारे में क्या कहेंगे? कोई भी नेता आएगा यहाँ पक्का मार खा के जाएगा। नरेंद्र मोदी का विकसित भारत की सोच रखने वाला सबसे पिछड़ा गांव। नमस्कार, जीआर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। हमारी मौजूदगी अभी महाराजगंज जनपद के नौतनवा विधानसभा के अंतर्गत ये जमुहानी ग्राम सभा का मदरडी ये टोला है और मेरे पीछे आप ये तस्वीरें एक बार देखिए कि बगल में जो ये आपको टोला या फिर ये कहें कि जो गांव बसा हुआ है और एक तरफ ये तस्वीरें देखिए, दूसरी तरफ जरा इस नदी का तस्वीर देखिए जहां पे आपको ये कटान नजर आ रही होगी। ये नदी अभी हाल फिलहाल में इस तरीके से नहीं है कि ये गांव के किनारे बसा हुआ है, बल्कि नदी जो है बहुत दूर थी और जिस तरीके से बाढ़ का प्रकोप आता गया, जलस्तर बढ़ता गया, उसी तरीके से इस नदी का जो करार है वो कटता हुआ चला गया। कई लोग यहाँ पे इस चीज से त्रासदी हैं, इस चीज से परेशान हैं यहाँ के लोग कि जो इनका मकान है वो इस नदी में विलय हो जा रहा है। इनकी जमीनें नदी में विलय हो जा रही हैं और पिछले कई दशक से इस समस्या से ये जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये सारे जो लोग मेरे पीछे आपको नजर आ रहे हैं ये एक ही समुदाय के लोग हैं, निषाद समुदाय के लोग हैं। ये नदी के किनारे बसे हुए हैं, अपना जीवन यापन किसी तरीके से करते हैं। एक तरफ ये तस्वीरें जो प्रधानमंत्री के विकास को लेकर दर्शाती हैं कि यहाँ पे खफरेला वाला मकान और कच्चा मकान है। दूसरी तरफ ये कि यहाँ पे बांध के लिए लगातार लोगों का संघर्ष जारी है और उस संघर्ष का मैं भी हिस्सा बन रहा हूं कि यहाँ पे लोगों की बातों को उठा रहा हूं। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे पुल की भी ये लोग मांग कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, इस विधानसभा में ऋषि त्रिपाठी जो भोजन भरी थाली जिस पार्टी से चुनाव जीते हैं विधानसभा का 2022 का विधानसभा का चुनाव जिस पार्टी से वो जीते हैं वो निषाद पार्टी है। निषाद पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो संजय निषाद हैं। मछुआ समुदाय के लोगों को लेकर लगातार मुखरता से आवाज उठाते हैं और उसी विभाग के वो मंत्री भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो विधायक यहाँ से जीते हैं ऋषि त्रिपाठी, वो जिस बैनर तले जीते हैं उस बैनर के समुदाय के लोगों को आज हाशिए पर है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? सुखारी आगे निषाद है। आप भी निषादी है ना? आप भी निषाद है? आप सभी लोग निषादी है ना? ये सब निषाद है बस की। और पीछे चलिए तो एक बात बतावैया, ऋषि त्रिपाठी जो ने चिन्ह पे जीतल बाटे है वो कमल नहीं हवे, वो भोजन भरी थाली निषाद पार्टी। संजय निषाद मंत्री हवे, वो निषाद जब जीतल बाटे तो निषाद के का देखा था ओटवक दे तू हो आइल रहले है खया गांव पर ओटवा मांगे तो जीत गया आज हो तो निषाद नहीं साथ रहले देखला कि निषाद बहाता की डंडिया था डारी। कितना साल से समस्या में लगातार आप लोग आवाज उठाइबे करिए? 50 साल से ऊपर हो गए क्यों नहीं आज कौन नेता नहीं खाली वोट ले रही है आवे। मतलब जब चुनाव आवाला आज जब चुनाव आए तब ही है कोई भी नेता आया उसको मारने का काम करेंगे, मारेंगे। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम राजबली निषाद है। सर मैं यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, जी सर, यहाँ की स्थिति बहुत भयावह रहती है और रात में लोग जो है सोने से डरते हैं कि कब यहाँ करार गिर जाए। ये पहाड़ क्षेत्र से, नेपाल क्षेत्र से रोहिणी नदी यहाँ पर आई है और पिछले कई दिनों से कटान जारी रहता है। यहाँ पर कई बार आश्वासन दिया गया नेता के द्वारा जो है अभी तक कोई मामला जो है संज्ञान में नहीं लिया गया। कई बार यहाँ लोग आए, सांसद तक भी यहाँ पर आए, हम लोगों ने वहाँ पर प्रस्ताव रखा। सांसद जी यहाँ पे विधायक और मंत्री लोग आते हैं तो आप लोग डंडा उठा के उनसे ये सवाल नहीं करते कि आपको वोट हम दे रहे हैं? हम डंडा उठाने का काम भी करेंगे। अभी हम चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हम ही दो ही लोग हैं गाँव में हम लोग शकल नहीं दिखाने आ पाते हैं इतने समय, क्योंकि गांव के लोगों को हम ही लोग बताते हैं कि ये पार्टी बहुत बढ़िया है, काम करती है, आप वोट यहीं पर दे दीजिए। ये गांव वाले हम दोनों को इतना गाली देते हैं कि आप वोट दिलवा दिए, काम क्यों नहीं करवाए। पार्टी में रहने के लिए हम लोग गाँव में आते हुए लाज लगता है। अभी आप लोग का क्या मांग है? अब यही तो कटान ठोकर लगवा मतलब बांध लग जाए और पुल बन जाए। बांध लग जाए जोन हमन का एक बीता 4 अंगूर अब से जोन झोपड़ी बनावल गई कम से कम वो झोपड़ी अब से बच जाए। मतलब हमने कहीं मजूरी भीख मांग के खा जी ली है, कौन नेता से नहीं मांगे जाइए। अपने आप में एक बड़ी बात कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि
बांध बनवा दीजिए ताकि जो हमारा अभी बचा हुआ घर है कम से कम वो सुरक्षित रह सके। ये अभी भी ये प्रधानमंत्री आवास का एक बार भी मुद्दा इन्होंने नहीं उठाया कि मुझे आवास दे दीजिए या कुछ। सबसे बड़ी नीड इनकी ये है कि यहाँ पे बांध बने और पुलिया बने ताकि इनका जो अभी का जो जीवन है वो कम से कम सुचारू रूप से चल सके। नहीं होगा तो कोई भी नेता आएगा यहाँ पक्का मार खा के जाएगा। अच्छा एक बात आप सभी लोग से पूछ ले रहे हैं, इस बार अगर आपके यहाँ अगर वोट मांगने आपके यहाँ नेता आते हैं तो वोट के बारे में क्या कहेंगी आप? अब हमन के यहाँ कहा जाला हमन के पुल लगवा हमन के घर बच जाए और अच्छा, बस बात समझिए मेरी। जैसे मान लीजिए कि वो आते हैं, वो कह देंगे ठीक है हम करवा देंगे, हमको वोट दीजिए। लेके जाल हमन के दे दिया जाला वोट विश्वास है कि हमन के बनवा दिए, ठोकर लगवा दी है। बार इसीलिए आने का कारण हमारा यही है, इस बार काम नहीं होगा तो इस बार हमारे गांव के लोग हम सबसे जब हम वोट डलवाने के लिए वोट नहीं डालेगा, पूरा गांव को बात छोड़ दिए, पूरा गांव तो वोट डालेगा, हमारे कहने से ही डालता है पूरा गांव। जहां हम कह देते हैं वहीं वोट डालता है हमारा गांव। हम काम करवाते हैं, चंदा लगा के काम करवाए हैं गांव में। ये चीज मान लीजिए हमारे यहाँ काम तत्काल नहीं होगा तो हम वोट भी नहीं डालेंगे, पहला नंबर। दूसरा नंबर, कोई किसी नेता को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे, और कोई घुसेगा तो डंडा मारने का काम हम जरूर करवाएंगे। हम विजय अपने आप में एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, अभी ये जो आपको मकान दिख रहा है ना, ये जो मकान एक बार जरा सहयोगी से कहूंगा दिखाएं। ये जो मकान देख रहे हैं, ये इस बार के जो बाढ़ आया, इस बार के कटान में ये जो है टूट गया। पीछे के मकान की स्थिति एक बार आप जरा तस्वीरों के माध्यम से देखें और ये कल्पना करें, ये नरेंद्र मोदी का विकसित भारत की सोच रखने वाला सबसे पिछड़ा गाँव है, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के साथ काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर जो ये है, ये प्रधानमंत्री के तमाम वादों और तमाम विकास की पोल खोलती हुई नजर आ रही है।